हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल बीए स्टडी। आओ मैं आपको दिखाता हूँ आज बीए बीएससी पार्ट सेकंड का यानी कि सेकंड ईयर के एग्जामिनेशन 2021 के जियोग्राफी का। बीए सेकंड ईयर के जो 2021 का जियोग्राफी का आपका एग्जाम हुआ है उसके फर्स्ट पेपर के बारे में आपको बताने वाला हूँ, जिस पेपर का नाम है आपका इकोनॉमिक जियोग्राफी। इकोनॉमिक जियोग्राफी के बारे में आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ। सेकंड पेपर, ये आपका फर्स्ट पेपर है जियोग्राफी का बीए बीएससी एग्जामिनेशन का। कोड नंबर है आपका पेपर का 2015 एंड नीचे आप देख सकते हो टाइम दिया हुआ है आपको 3 घंटे का पेपर है आपका। अब आप बोलोगे हूँ मेरा तो 1.5 घंटे का टाइम था, 3 घंटे का टाइम कैसे हो गया? तो देखो दोस्त, पेपर जो आपको बना हुआ था ना वो अब पेपर ऑलरेडी अप्रैल में बन चुका था आपका पेपर, क्योंकि आपको पता होगा कि 10 या 11 अप्रैल से आपके एग्जामिनेशन थे। तो ऑलरेडी पेपर बन चुका था, बट ड्यू टू कोविड-19 ये चीज़ें स्थगित करना पड़ा एग्जामिनेशन को। तो पेपर्स ऑलरेडी बन चुके थे, इसलिए पेपर्स फिर से तैयार नहीं किए गए हैं। जो पेपर थे पेपर वही है, बस आपको थोड़ा सा चेंज उसमें किया गया है पेपर में। यानी कि पेपर तो सेम रहेगा, बस उसके कितने क्वेश्चन हल करने हैं उसमें कम किया गया है। क्यों? क्योंकि क्वेश्चंस आपके ये 3 घंटे के हिसाब से आपका पेपर बना हुआ है एंड आपको मिल रहे हैं 1.5 घंटे का। तो कितना क्वेश्चन आपको करना है, कैसे करना है, उसके बारे में जानने के लिए आओ आगे बढ़ते हैं। आपके सामने ये दिख रहा है चीज़ें, क्या कर रहा है, नोट्स इसमें दिया हुआ है। अटेम्प्ट 5 क्वेश्चन इन ऑल, क्वेश्चन नंबर 1 इज कंपल्सरी, आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी ईच, ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। समझो चीजों को, 5 क्वेश्चन आपको करना है। क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था, कंपलसरी है अभी भी, एंड आंसर 2 क्वेश्चंस फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी। सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन करने हैं एंड ऑल क्वेश्चंस कैरी इक्वल मार्क्स। तो ये इतना इंस्ट्रक्शन था किसके लिए? 3 घंटे के पेपर के लिए। लेकिन अभी आपका पेपर कितने घंटे का हो रहा है? 1.5 घंटे का पेपर हो रहा है। तो अब आपके इंस्ट्रक्शन इसमें चेंज क्या होने वाले हैं वो देखो। तो क्वेश्चन नंबर 1 कंपलसरी था, कंपलसरी रहेगा अभी भी 1.5 घंटे में भी, तो ये चेंज नहीं हो रहा है। आंसर 2 क्वेश्चन फ्रॉम सेक्शन ए एंड सेक्शन बी, यानी कि सेक्शन ए से 2 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 2 क्वेश्चन आपको करने होते थे, लेकिन अभी सेक्शन ए से 1 क्वेश्चन, सेक्शन बी से 1 क्वेश्चन, यानी कि टोटल आपके कितने क्वेश्चन जाएंगे? एक यहाँ से, एक यहाँ से और एक ये कंपलसरी। 3 क्वेश्चन अब आप करने हैं। अब अटेम्प्ट 3 क्वेश्चन इन ऑल आपको करना है। ओके, तो इतना ही चेंज हुआ है और 1.5 घंटे का आपकी टाइमिंग कर दिया गया है। अब आओ आपको दिखाते हैं कि जियोग्राफी में कौन से क्वेश्चंस आपसे पूछे गए। क्या वही क्वेश्चन पूछे गए जो हमने आपको बताया हुआ था? देखो ध्यान से, देखो देखो कितने इंपॉर्टेंट चीजें हैं। पहला नंबर क्वेश्चन कह रहा है राइट नोट ऑन ईच ऑफ द फॉलोइंग इन अबाउट 200 वर्ड्स। निम्नलिखित में से प्रत्येक पर अधिकतम 200 शब्दों पर टिप्पणी लिखो। जैसे कि पहला कह रहा है आपका रिसोर्स कन्वर्शन, संसाधन संरक्षण क्या है, रिसोर्स कंजर्वेशन क्या है, संसाधन संरक्षण क्या है, इस पर ऑलरेडी मैंने डिस्कस किया हुआ है, आपको बताया भी था इस चीज़ के बारे में। दूसरा जो क्वेश्चन है आपका प्रॉब्लम ऑफ सॉइल्स, मिट्टी की कौन सी समस्याएं आ रही हैं, क्यों आ रही हैं, क्या है इसके पीछे रीजन। तो आपको बस इसमें यहाँ शॉर्ट फॉर्म में आपको टिप्पणी के रूप में नॉट मोर देन 200 वर्ड्स, 200 वर्ड से ज़्यादा ना हो, उससे कम ही हो, और उसी में आपको मृदा की समस्याओं पर थोड़ा सा प्रकाश डाल देना है। एंड तीसरी चीज़ है आपका थर्ड क्वेश्चन जो फर्स्ट में है आपका सी नंबर, वो है फिशिंग, फिशरियर यानी कि मछली पालन। मछली पालन क्या होता है, कैसे होता है, कहाँ पर होना चाहिए, मतलब थोड़ा सा इसके बारे में टिप्पणी आपको बता देना है। तो ये तीसरा क्वेश्चन है फर्स्ट नंबर क्वेश्चन का। आपको पता होता है पहले क्वेश्चन में आपको 5 क्वेश्चन करने होते हैं। एंड फोर्थ इसमें है द वर्ल्ड्स मेजर सी वाटरवेज, विश्व की प्रमुख समुद्री जलमार्ग जो है, कहाँ कहाँ से कौन सा जलमार्ग है, कौन सा बेस्ट जलमार्ग है। तो अगर आपसे ये बड़े क्वेश्चन में पूछा होता तो आपको बहुत कुछ इसमें लिखना पड़ता, क्या कैसे है, कहाँ पर है, उससे क्या लाभ है, क्या बेनिफिट्स है, क्यों बनाया गया। लेकिन अगर आपको इससे टिप्पणी में पूछा है तो थोड़ा सा उसके बारे में हिंट देकर के आपको छोड़ देना है। तो विश्व के प्रमुख ही समुद्री जलमार्ग में के बारे में लिखना है। उसके बाद WTO के बारे में लिखना है। वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन जो विश्व व्यापार संगठन है वो क्या है, कैसे है, क्यों रन करता है, कहाँ पर स्थगित है, इसके बारे में बात करना है। तो इस तरह से आप देख सकते हो पहला नंबर क्वेश्चन जो आपके सामने दिख रहा है, इसके लिए ABCDE यानी कि कुल 5 क्वेश्चन दिए हुए हैं और पांचों क्वेश्चन आपको 200 वर्ड्स करके पांचों क्वेश्चन का आंसर देना है। और ये कंपलसरी है, इसको आप टाल नहीं सकते, तो ये आपको इतना तो करना ही है। इसके बाद आता है आपका सेक्शन ए, जहां से सेक्शन ए में क्या होता था, जो क्वेश्चन दिए होते थे उसमें से 2 क्वेश्चन आपको करना होता था 3 घंटे के पेपर में। लेकिन अभी क्या करना है, एक ही करना है। जैसे यहाँ लिखा राइट आंसर इन अबाउट 1000 वर्ड्स, प्रत्येक प्रश्न का लगभग 1000 शब्दों में उत्तर दीजिए। लेकिन नहीं, आपको 1000 वर्ड में लिखना है, लेकिन एक ही क्वेश्चन लिखना है। जैसे कि आपके सामने सेकंड क्वेश्चन यहाँ आपके सामने दिख रहा है, कह रहा है व्हाट इज द कॉन्सेप्ट ऑफ रिसोर्स, सबमिट ए क्लासिफिकेशन ऑफ रिसोर्सेज। संसाधन की संकल्पना क्या है, क्या होता है संसाधन, और संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। इस पर ऑलरेडी मैंने पूरा क्लास डिस्कस किया हुआ, डिटेल्ड इस पर वीडियो बनाया हुआ है मैंने। क्या होता है संसाधन, मैंने बताया हुआ था कि ये सारे क्वेश्चन संसाधन हो गया, आर्थिक भूगोल से हो गया, इससे क्वेश्चन आपके पक्का बनने वाले हैं। तो संसाधन की संकल्पना क्या है, संसाधनों का वर्गीकरण प्रस्तुत कीजिए। ओके, तो सेक्शन ए में आपका पहला क्वेश्चन है। सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन आपके सामने ये रहा।
सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन कह रहा है व्हाट आर द फैक्टर्स अफेक्टिंग एग्रीकल्चर, डिस्क्राइब द एग्रीकल्चरल टाइप्स ऑफ द वर्ल्ड। कृषि को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से हैं और विश्व के कृषि प्रकारों का वर्णन कीजिए कि विश्व में कृषि के कितने टाइप्स होते हैं और कृषि को प्रभावित करने वाले कौन कौन से कारक हैं जिनकी वजह से जो कृषि है वो प्रभावित होती है। ये है आपका क्वेश्चन नंबर 3 और आपके सेक्शन ए का दूसरा क्वेश्चन है। सेक्शन ए का तीसरा क्वेश्चन आपके सामने कह रहा है डिस्क्राइब द लोकलाइजेशन फैक्टर्स ऑफ द कॉटन टेक्सटाइल, एक्सप्लेन द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन। सूती वस्त्र के स्थानीयकरण कारकों का वर्णन कीजिए, इसके उत्पादन और वितरण को समझाइए कि इसका उत्पादन क्या है, वितरण कैसे कैसे होता है, क्या क्या चीजें होता है। तो ये है आपका 4th नंबर क्वेश्चन एंड इस क्वेश्चन के लिए आपका 3rd नंबर, सेक्शन ए का 3rd नंबर। एंड सेक्शन ए का 4th है आपका क्रिटिकली इवेल्युएट द एग्रीकल्चर रीजन्स ऑफ द वर्ल्ड गिवन बाय डी हिटलसी। डी हिटलसी द्वारा प्रस्तुत विश्व के जो है कृषि प्रदेशों का आलोचनात्मक मूल्यांकन करो। तो इस तरह से आप देख सकते हो 5 नंबर क्वेश्चन, 4 नंबर क्वेश्चन, 3 नंबर क्वेश्चन एंड इधर आपका है 2 नंबर क्वेश्चन। तो इस तरह से सेक्शन ए में टोटल आपके 4 क्वेश्चन है। इन चारों में से किसी एक का आंसर आपको देना है, पहले 2 देना होता था। अब इन चारों में से जो भी आपको लग रहा है कि आपके लिए इजी है या जिस पर आपकी कमांड ज्यादा है उस पर आप टाइम दे सकते हो, यानी कि उसको आप हल कर सकते हो। इस तरह से 5 क्वेश्चन आपके सामने दिख रहे हैं, ऑलरेडी मैंने पढ़ के आपको बता ही दिया है। इसके बाद शुरू होता है आपका सेक्शन बी, जहां पर भी आपको केवल एक ही क्वेश्चन का आंसर देना है एंड इन द 500 वर्ड्स। और 500 वर्ड्स में आप केवल एक क्वेश्चन का आंसर देना है, पहले 2 देना होता था, अब 1 करना है। लेकिन आप देखो इसमें क्वेश्चन में थोड़ा सा अलग होता है। जैसे कि आपके सामने ये दिख रहा है 6 नंबर क्वेश्चन अगर आप हल करने जा रहे हो तो इसमें 2 चीजें दिया होता है, ए और बी। तो ए और बी अगर आप हल करो तो 500 इसके लिए, 500 इसके लिए, 1000 वर्ड इसमें हो गया। और 1000 वर्ड में आपको लिखना था, इससे पहले वाला जो हमने देखा हुआ सेक्शन ए में 1000 वर्ड, और जो आपका कंपलसरी था उसमें भी 200 करके 5 क्वेश्चन, तो 1000 वर्ड उसमें लिखना था। यानी कि टोटल 3000 वर्ड आपको 1.5 घंटे में लिखना है, यानी कि 1000 वर्ड आपका 1 घंटे जो है आधे घंटे में पूरा होना चाहिए। यानी कि क्वेश्चन नंबर 1 के लिए आप आधे घंटे दे सकते हो, सेक्शन ए के लिए आधे घंटे एंड सेक्शन बी के लिए आधे घंटे, क्योंकि सभी पर समान अंक आपको दिए जाने हैं। तो डिस्कस, ये देखो 6 का ए नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है, डिस्कस द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न ऑफ राइस और मेज इन द वर्ल्ड। विश्व में चावल अथवा मक्का के उत्पादन एवं वितरण की विवेचना कीजिए कि विश्व में चावल अथवा मक्का का उत्पादन कितना होता है, वितरण कहाँ कहाँ पर होता है। बी क्वेश्चन है आपका डिस्कस द प्रोडक्शन एंड डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ कोल एंड पेट्रोलियम इन द वर्ल्ड। विश्व में कोयला और पेट्रोलियम के उत्पादन और वितरण पर चर्चा कीजिए कि विश्व में पेट्रोलियम का उत्पादन कहाँ होता है, कोयला का उत्पादन कहाँ होता है, इसको कहाँ कहाँ भेजा जाता है, कैसे वितरण किया जाता है। तो अगर आप 6 नंबर करना चाहते हैं क्वेश्चन तो आपको ए और बी दोनों करना पड़ेगा 500 वर्ड्स में। ओके, सेक्शन बी का पहला क्वेश्चन आपका 6 नंबर है। सेक्शन बी का दूसरा क्वेश्चन आपका 7 नंबर क्वेश्चन कह रहा है, ये भी देखो जितना भी आपका सेक्शन बी में होगा सब में 2-2 क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। इसमें भी देखो 2 क्वेश्चन पूछे गए हैं। 7 का ए कह रहा है डिस्कस द डिस्ट्रीब्यूशन एंड पोटेंशियल ऑफ मेजर वाटर रिसोर्सेज ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के प्रमुख जल संसाधनों का वितरण और संभाव्यता है उसकी विवेचना कीजिए। तो आपका 7 का ए नंबर क्वेश्चन ये आपसे पूछ रहा है। 7 का बी नंबर क्वेश्चन आपसे कह रहा है डिस्क्राइब द मेजर्स फॉर फॉरेस्ट प्रोटेक्शन। वन संरक्षण के प्रमुख उपायों को बताइए कि कौन कौन से उपाय हैं जिनको लगा करके हम वन संरक्षण कर सकते हैं। तो ये आपका बी नंबर क्वेश्चन है। तो 7th अगर आप करना चाहते हैं तो ए और बी दोनों आपको करना पड़ेगा। 8th नंबर अगर आप करना चाहते हैं तो इसके लिए भी आपके पास 2 क्वेश्चन है। कह रहा है डिस्क्राइब द फैक्टर्स अफेक्टिंग इंटरनेशनल ट्रेड। अंतरराष्ट्रीय व्यापार को प्रभावित करने वाले कौन कौन से फैक्टर्स हैं, कारक हैं, उसको बारे में बताना है। एंड बी आपका कह रहा है डिस्क्राइब द मेजर रेल रूट ऑफ द वर्ल्ड। विश्व के प्रमुख रेल मार्गों का वर्णन करो कि कौन कौन से रेल मार्ग विश्व के सबसे प्रमुख रेल मार्ग हैं। तो अगर 8 नंबर आप करना चाहते हैं तो आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। एंड इफ यू वांट टू कंप्लीट द 9 नंबर क्वेश्चन तो आपको इन दोनों क्वेश्चन का आंसर देना पड़ेगा। कौन कौन सा, डिस्क्राइब द इंडस्ट्रियल रीजन ऑफ द यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका और रसिया। अमेरिका और रसिया का, संयुक्त राज्य अमेरिका अथवा रूस के औद्योगिक प्रदेशों का वर्णन आपको करना है ए में। एंड बी कह रहा है डिस्क्राइब द आयरन एंड स्टील इंडस्ट्री ऑफ इंडिया। भारत में लौह इस्पात उद्योग का वर्णन कीजिए कि भारत में लौह इस्पात उद्योग क्या है। तो अगर आप 9th नंबर क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ए और बी दोनों आपको करना पड़ेगा। तो इस तरह से टोटल 3 क्वेश्चंस आपको करने हैं। ओके, तो ये था आपका बीए 3rd ईयर 2nd ईयर का एग्जामिनेशन 2021 के जियोग्राफी के फर्स्ट पेपर का
पेपर था जो मैंने आज आपके सामने डिस्कस किया है, आपको दिखाया हुआ है। आई होप वीडियो तुम्हें पसंद आया होगा। वीडियो पसंद आया तो लाइक जरूर करो। पहली बार चैनल पे आओ, प्लीज विजिट द चैनल, इट इज द मोस्ट मॉडर्न चैनल इफ यू आर इन बीए। जाकर के एक बार देखो तो सही कि कितना वैल्यूएबल है आपके लिए। अगर आपको लगता है कि वैल्यूएबल है तो सब्सक्राइब कर लेना, अदरवाइज कोई बात ही नहीं। ओके, मिलते हैं आपसे अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, थैंक यू, बाय बाय।